हेलो एंड वेलकम टू पीकेएम टैक्स कंसल्टेंसी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धनी वन फ्रीडम कार्ड के बारे में। क्या है ये कार्ड असल में, और इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, सारे चीज़ों को मैं डिटेल्स में इस वीडियो में लेकर आया हूं। जहां तक मुझे पता चला है इसका फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है। धनी वन फ्रीडम क्रेडिट कार्ड एक्सेस करने के लिए आपको पहले धनी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपके मोबाइल में। इसके बाद आपको अप्लाई करना है क्रेडिट लिमिट के लिए। आपका क्रेडिट लिमिट सैंक्शन हो जाएगा और आपको मैसेज आएगा कि कितना आपका सैंक्शन हुआ है। मुझे यहाँ पे 10,000 का क्रेडिट लिमिट सैंक्शन हुआ था, मुझे मैसेज आया और ईमेल पे भी मुझे मैसेज आया कि आपका 10,000 का क्रेडिट लिमिट सैंक्शन हुआ है। जब मैं ऐप खोलता हूँ तब मुझे पता चलता है कि मुझे डेली क्रेडिट लिमिट 1,000 रुपया मिला है। मतलब 10,000 में से सिर्फ 1,000 में पर डे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन पर डे मतलब 10 दिन में 10,000 खर्चा करने वाला भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो ये कोई बेनिफिट नहीं दिया मुझे। और यहाँ पे जो 10,000 का क्रेडिट लिमिट है उसके बगल में आई बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि आपका क्रेडिट लिमिट का कैलकुलेशन कैसा होता है। 10,000 माइनस ड्यू जो कि नॉर्मल है। अब यहाँ पे लिमिट कैसे ये लोग फिक्स करते हैं, तो डेली क्रेडिट लिमिट इज इक्वल टू 10% ऑफ कार्ड लिमिट। कार्ड लिमिट मेरा था 10,000 रुपया, इसलिए 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपया, जो कि मेरा डेली क्रेडिट लिमिट में शो कर रहा है। आप यहाँ पे ऐप में देख सकते हैं। लेकिन वहाँ नीचे एक आई बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि ये जो डेली क्रेडिट लिमिट है उसको डेली अपडेट किया जाएगा। कैलकुलेशन का फॉर्मूला है 10% ऑफ 1,000 रुपया माइनस जो आपके ड्यूज़ हैं। तो ये यहाँ पे और एक चीज़ आ गया जो कि मुझे नेगेटिव लगा। कार्ड आपको 10,000 का क्रेडिट लिमिट के लिए 299 का फ़ीस है, सब्सक्रिप्शन फ़ीस हर महीना आपको देना है। तो मैं कार्ड जब लिया, एक्टिवेट किया, तो मैं पेमेंट किया 299 रुपीज़। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे ड्यूज़ नाउ में आप देख पा रहे होंगे 0 दिखा रहा है और मेरा क्रेडिट कार्ड लिमिट एक्टिव हो गया है। पेमेंट का सिस्टम 3 इंस्टॉलमेंट में होता है। यहाँ पे मान लीजिए आपका 1,000 रुपये का क्रेडिट लिमिट है डेली, 900 रुपये का आप शॉपिंग किए, उसको 300 करके 3 बार का डिवाइड कर देगा। आज ख़रीदे हैं तो कल आपको एक पेमेंट देना है, बाकी का 2 पेमेंट 2 महीने में आपको देना है। हर महीना 2 तारीख को कटता है। तो यहाँ पे मैंने 1,000 से शॉपिंग कर लिया 900 रुपया, तो मेरे जो डेली क्रेडिट लिमिट है उस पर बैलेंस बच गया 100 रुपया। अब यहाँ पे और एक चीज़ सामने आता है कि नेक्स्ट डे आपका डेली लिमिट क्या रहेगा। तो जैसे कि पहले आप कैलकुलेशन देखे थे 10% ऑफ 1,000 इज इक्वल टू 100, उसमें से आपका 2 महीने में आपको 300 करके देना था 600 रुपया, वो माइनस हो जाएगा। पिछला दिन का 100 रुपया बचा था वो ऐड हो जाएगा। अब जो बैलेंस बच गया डेली लिमिट -400 हो गया। मतलब -400 जब तक वो 0 नहीं होता है तब तक आप कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते। और 2 महीने तक आप जो खींचेंगे उसका 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ़ीस 598 वो काटेगा ECS से। तो समरी ये निकलता है यहाँ पे कि 900 रुपया आपका परचेज़ किए, लेकिन जब आप 2 महीने बाद पेमेंट इसको करते हैं तो टोटल आप पेमेंट कर रहे हैं 1498 रुपीज़ का। तो कहाँ पे आपको फ़ायदा दे रहा है ये आप सोचिए। तो ये ऐप के अंदर जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे शॉपिंग का जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ई-कॉमर्स का यहाँ पे लिंक है। हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट का लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो फ्लिपकार्ट का वेबसाइट पे ले जाता है। नीचे दिया है ऑप्शन पे विथ धनी फ्रीडम कार्ड अवेलेबल नाउ 1,000 रुपीज़। मतलब आप 1,000 रुपये का कोई भी चीज़ फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये 1,000 रुपये का जो लोन दे रहे हैं ना, गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं एकदम से। तो मुझे ये चीज़ और ज़्यादा ख़राब लगा। तो यहाँ पे माई कार्ड में आप जाएंगे
तो आपका रुपए कार्ड जो है डिजिटली दिखाएगा। ऊपर में आप ऑन ऑफ का ऑप्शन है, डेली लिमिट दिखा रहा है और यहाँ पे ड्यूज़ भी दिखा रहे हैं। उसके नीचे सेट लिमिट और लॉस्ट कार्ड का ऑप्शन है जो कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सर्विसेज में जाएंगे तो बैलेंस पेमेंट, केबल टीवी रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस पेमेंट, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे कोई इंश्योरेंस 1000 का प्रीमियम वाला नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं 300 रुपये का भी, तो आपको लगभग देते देते 600 650 का करीब आपको देना पड़ जाएगा, प्लस आपका सब्सक्रिप्शन अलग से। यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे तो आपका फुल KYC या नो KYC ऑप्शन है। कार्ड सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन है। सपोर्ट में आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं नंबर लेके, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे एक वन फ्रीडम क्रेडिट कार्ड। उसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं अभी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फ़ीस के बारे में जानना चाहता था, तो यहाँ पे लिखा है कि आप क्योंकि पहले से ही मैंडेट दे दिए हैं, तो हर महीना 2 तारीख को ये ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन चार्जेस काट लेगा, चाहे आप कार्ड यूज़ करो या ना करो। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखें। तो कैंसिलेशन रिलेटेड भी आप यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट में जान सकते हैं कि ये कार्ड आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे कैसे आपको कहाँ जाना है कैंसिल करने के लिए। तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पे मेन पेज पे आपको वन फ्रीडम क्रेडिट कार्ड दिखाएगा टैब, इसके अंदर आपको जाना है। स्क्रॉल डाउन करके जाइए नीचे, तो यहाँ पे आपको सेटिंग दिखाएगा। सेटिंग में आपको जाना है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कैंसिलेशन का। यहाँ पे बोल रहा है कि इतने सारे बेनिफिट दे रहे हैं लेकिन फिर भी आप कैंसिल कर रहे हैं, तो आप बेझिझक यहाँ पे यस कर दीजिए, क्योंकि आप ही का फ़ायदा है। तो मैंने यस कर लिया और यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन कैंसिल्ड हो गया। तो अब मुझे लगता है कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है वो नहीं कटेगा आगे से। यहाँ पे क्रेडिट लिमिट 0 हो गया है, डेली लिमिट 0 हो गया। और एक चीज़ है, जब मैं पेमेंट किया था तो मुझे मैसेज आया कि भाई आपका वॉलेट में आ गया 299, जबकि आया ही नहीं। और मुझे बताया गया था कि 25% का कैशबैक मिलेगा, वो भी नहीं आया। क्योंकि देखिए आप, मेरा वॉलेट में 0 दिखा रहा है, 299 भी वो लोग खा गए, 25% का कैशबैक भी नहीं मिला। तो यहाँ पे फर्जी चीज़ चल रहा है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ये कार्ड ख़रीदें, क्योंकि एक तो गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, 1000 रुपये का चूना लगाते हैं। अगर आपको कोई सुझाव हो और सजेशन हो, फीडबैक हो, तो कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।